पार्टनर्स, मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस आयोजन में मिस्टर प्रेम कुमार, प्रेम मेडिकल स्टोर बहराइच से, और मिस्टर अमरीश, रुचि फार्मास्यूटिकल बाराबंकी से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस वेबिनार में हम दोनों लीडर्स से उन सभी स्टोर के लिए मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे जो अभी कुछ समय पहले से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं, और उन सभी मेडिकल स्टोर के लिए भी जिन्हें काफी समय बीत जाने के बाद भी ई कंसल्टेशन कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे आशा करते हैं आप समय पर इस लीडरशिप वेबिनार से जुड़ेंगे, अंत तक पूरा देखें और समझें, ताकि हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर सुविधाएं सभी मरीजों को दे सकें। इसके साथ ही इस वेबिनार में हम कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वेबिनार से जुड़े दोनों लीडर्स के विचार और समाधान जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे: टेक अवेज, पैनलिस्ट इंट्रोडक्शन, पैनल डिस्कशन, लाइव Q&A, चैट सेशन एंड समरी सेशन। देख पा रहे हैं हम सभी इस वेबिनार में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, ई क्लिनिक से MSOs क्यों जुड़ रहे हैं और इसका कारण क्या है। दूसरा जो प्रश्न है, ई क्लिनिक का संचालन करके MSOs को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, ई क्लिनिक हमें अपने आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने में। तो आइए मैं आप सभी को इस वेबिनार में अपने पहले अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री प्रेम कुमार है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम प्रेम मेडिकल स्टोर, जो रायपुर जिला बहराइच में स्थित है। प्रेम मेडिकल स्टोर पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा है, जिन्होंने 9 मार्च 2020 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 3 से 6 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। इसके साथ ही पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श का डाटा यहाँ दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अप्रैल महीने में 75 मरीज और सितंबर महीने में 108 मरीजों का परामर्श करा के ये लगातार बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। यह कुछ फोटोग्राफ्स प्रेम मेडिकल स्टोर द्वारा, जिसमें ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगा रखा है, जिसके साथ से ही स्टोर पर सभी मरीजों को आए ई परामर्श की जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त होती है। यह सक्सेस मंत्र प्रेम मेडिकल स्टोर द्वारा दिया गया है, जिसमें मरीजों की संतुष्टि, सही इलाज सही समय पर देना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, ऐसा बताया गया है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अमरीश जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम रुचि फार्मास्यूटिकल, जो छेदा जिला बाराबंकी में है। यह पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है। 11 मार्च 2020 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से यह जुड़े हुए हैं। यह प्रतिदिन 2 से 4 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह ग्राफ रुचि फार्मास्यूटिकल का है, जो प्रतिदिन मरीजों के ई परामर्श में वृद्धि कर रहे हैं। इसके साथ ही यह कुछ फोटोग्राफ रुचि फार्मास्यूटिकल से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगाया हुआ है, जिसके साथ ही स्टोर पर आए ग्राहकों को ई परामर्श की जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त होती है और इससे स्टोर पे मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। यह सक्सेस मंत्र रुचि फार्मास्यूटिकल द्वारा दिया गया है, जिसमें मरीजों की संतुष्टि, स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देने को दर्शाया गया है, जिससे आपके स्टोर पर आए सभी मरीजों की संख्या में दोनों में वृद्धि होती है। अब मैं ये कार्यक्रम MS सर को हैंडओवर करूंगी, जो पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू माधुरी। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेडिकल स्टोर ओनर का स्वागत है और अब मैं जुड़ना चाहूंगा श्री प्रेम कुमार जी से, जो प्रेम मेडिकल स्टोर बहराइच से। अमरीश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे आपसे। जी जी। हाँ, तो स्वागत है सर हमारा वेबिनार में। तो सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, हमारे साथ इस पर तकरीबन 37 लोग जुड़े हुए हैं हमारे MSO, जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और सभी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपने शुरुआती दिनों में इतने अच्छी तरीके से इतने सारे मरीजों का परामर्श कराया और अपने क्षेत्र में बहुत ही जल्दी ई परामर्श के लिए आपका मेडिकल स्टोर जाना जाने लगा। तो सर, मेरा पहला जो सवाल है आपसे वो ये है, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की सेवाओं से आप क्या समझते हैं, ये किस तरह से काम करता है
और आपके मरीजों को इसमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और आपको इसमें मरीजों किस को तरह से लाभ मिल सकता है, ये थोड़ा सा आप बताएं हमारे सारे एमएसओ को। मरीजों को लाभ तो इसमें ही है, मरीज को कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है मेरे एम स्टोर के जरिए। तो मतलब जो मेरा पेशेंट है उसको बाहर ना जा करके यही लोकल एरिया में और अच्छी जगह पे और परिचित लोगों से अपनी बात रख करके और अच्छी दवाएं ले रहा है। और उसको कहीं ना बाहर जाते हुए भी उसका मतलब पूरा खर्चा भी बच रहा है। और मेरे परिचय का है तो वो कह रहा है भैया आप 10 रुपए और कम ले लीजिए। जी और दवा भी उसको मिल जा रही है ढंग से और जी डॉक्टर साहब भी देख ले रहे हैं, अच्छा प्रिस्क्रिप्शन होता है। जी जब अच्छा प्रिस्क्रिप्शन होगा, अच्छी मतलब मेडिकेट होगी और जी तो पेशेंट को भाई बेनिफिट मिलेगा ही। जी तो जी। तो सर यही है ऑनलाइन पेशेंट ऑनलाइन का। चिकित्सा मित्र की सेवाओं में क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या सेवाओं के बारे में आप जानते हैं, क्या क्या सेवाएं हम लोग देते सेवाएं तो सारी मिलती हैं, अब जैसे जितना पेशेंट को मिलना चाहिए लगभग में मिलता है। हैं? अब जी ये ना हो कि पेशेंट एडमिट लायक हो, हाँ, पेशेंट को नहीं नहीं, ज्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहता है तब जो दिक्कत होती है। जी जी ऑनलाइन क्या करेगा, ऑनलाइन में यही होता है कि हाँ पेशेंट को जहां तक मेडिकेट करके फायदा होने वाला है वहां हम्म। तक मेडिकेट से डॉक्टर लोगों के द्वारा फायदा दिलवाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर, हम लोग जी परामर्शी की सेवाएं देते हैं, कोई भी जी क्रिटिकल केस या ट्रॉमा का केस हम नहीं लेते हैं, जैसा हम जी लोग आपको गाइड करते हैं, ठीक है। जी अच्छा, जी जी दूसरा सर मेरा क्वेश्चन था, आपने मेडिकल स्टोर पे जब आपने ऑनलाइन चिकित्सा मित्र का ई क्लिनिक को खोला तो आप किस जी तरह जी। के फायदे देख रहे हैं, मतलब किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया कि जब मैंने खोला तो अब मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे नहीं चलिए, बात चलिए बाद में। जी, फिर तो से एक कि बार। हाँ, तो सर जब आपने अपने मेडिकल स्टोर को ई क्लिनिक में बदला तो जी, आपको किस तरह के बदलाव नजर आए या फायदे नजर आए, वो थोड़ा सा बताइए। अरे क्या कुछ मतलब सैलरी बेस भी है और मतलब इनकम है अलग से। अब अपना ये भी है कि मतलब अपना मेडिकल तो चल ही रहा है साथ में। जी और जी प्लस पॉइंट मेरा ये है कि भाई अच्छे डॉक्टर हैं तो वो जब मेडिकेट करेंगे तो कुछ अच्छी मेडिसिन लिखेंगे। जैसे हम 10 दिन मरीज को 5 दिन दवा खिला रहे हैं, नहीं रिलीफ मिला, सब दिखा दे रहे हैं पेशेंट को। ऐसे मेरे कई पेशेंट होते हैं, भाई जी 5 दिन दवा खाया नहीं उनको आराम मिला तो दूसरी जगह जाएंगे। और जी बट जी। मेरे पास प्लस पॉइंट है तो अब हम डॉक्टर को प्रेफर कर देते हैं। हाँ फिर चलो डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, फिर आप ठीक हो जाएंगे। आपको जो बिल्कुल। और जांचें हैं, जो और तकलीफ है वो हम्म, मिलेगी, जो मेरे से ना हो पाए वो डॉक्टर लोग देते हैं। ओके। और तो मतलब जहाँ आपका तक हो। कहने का मतलब है कि जो दवाएं मैं देता हूँ अगर उनसे आराम नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जी सोल्यूशन में ये है कि आपका क्लिनिक मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे पास जी इतने जी सारे डॉक्टर्स हैं, वो मेरी जी मदद करेंगे, और जो जी जेनरिक के अलावा इथिकल दवाएं हैं वो भी आपकी सेल आउट होंगी, तो वो जी आपकी जो जी दवाइयां हैं वो प्रिस्क्रिप्शन बेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जो जाएगा। जो अभी आप ओटीसी की तरह यूज करते हैं कि मुझे 5 रुपए की गोली दे दो, तो उससे मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आपका बदलाव है आपकी बिक्री में, कि जी दोनों तरह से सेल हो रही है आपका, और जी प्लस सर। आपका जो जो पेशेंट की बढ़ोतरी है, जो मरीज का, वो भी नंबर बढ़ रहा है। जी अमरीश जी, आप एक फ्रंट पे अगर आके बैठ जाए, स्थिर हो जाए, तो हमारे एमएसओ आपको देख लेंगे ना, और मैं थोड़ा सा बैठा हूँ। पेशेंट को रोक दीजिए, हाँ बिल्कुल। जी और दूसरा, जैसे आपने जब इसको तब्दील किया ई क्लिनिक में, तो कुछ आपने लक्ष्य बनाया होगा कि मैं इतने पेशेंट करूंगा या मेरा इतना इनकम का टारगेट होना चाहिए, तो क्या हम वो पूर्ति कर पा रहे हैं, जो पूरे महीने आप पेशेंट को दिखा रहे हैं, कहीं देखिए कहीं पूर्ति हो रही है? मेरा ये थाट रहता ही नहीं है कि मैं कितना कमाऊं, कितना ये कैसे आए। बस जी मैं ये सोचता हूँ कि बस भाई काम करना है मुझे, जी। और इनकम के बाद तो बात की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बट एक लक्ष्य जी निर्धारित करते हैं ना हम लोग कि हमारा, चलिए ठीक है, आप कमर्शियल की तरफ नहीं चाहते, बट अगर आप जी चाहते हैं कि आपका स्टोर का 10 से 15 किलोमीटर में नाम हो, दूर दूर से पेशेंट आपकी दवा लेने आए, उस तरह का भी जी कुछ हम टारगेट बनाते हैं, हमारे कुछ मेडिकल स्टोर बनाते हैं कि जी पैसा तो सेकेंडरी, बट पहला हमारा गुडविल होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद पे काफी सारे लोग जुड़ते हैं फिर हमसे। जी जी। जी जी जी। ठीक है, अब हमारे साथ मैं 2 मिनट आपका विराम लेना चाहूंगा, प्रेम मेडिकल से हमारे पास प्रेम जी जुड़ गए, मैं 2 मिनट जाना चाहूंगा। प्रेम जी नमस्कार, सर। कैसे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, क्लियर आ रही है। बिल्कुल सर। बताइए तो कार्यक्रम स्टार्ट करें प्रेम जी? बताइए। हाँ सर, स्टार्ट हाँ, कीजिए। तो बिल्कुल, तो मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन बंद नहीं चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की होगा। सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, ये किस तरह से काम करता टाइट है, लेके निकलो। और आपके मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और किस तरह का बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, थोड़ा सा नहीं, बताइए। सबसे पहले तो जो ये है ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, इसमें जो है
जो भी रूरल है, इंटीरियर है, गांव, वहाँ पे जो है अच्छे डॉक्टरों की सलाह मिल जाती है। ये बेनिफिट होता है, मतलब मरीज को भी होता है और हम लोगों को भी कुछ इससे अनुभव मिलते हैं कि ये नहीं, ये दवा देनी चाहिए। और रेगुलर जो है डॉक्टर, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक ही फिजिशियन सारे लोगों को देखता रहता है, वो सारी चीजें नहीं है। इससे जो है हमें दिखाने में भी सुविधा होती है और मरीज को जो है दिखवाने में भी सुविधा होती है कि भाई ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इसके, तो हम इनको दिखा लेते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि हम दोनों को ये फायदा है, हमें अनुभव मिलता है और उन्हें जो है मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो सही से अपना उनको सलाह देते हैं। मतलब वो सही डॉक्टर से दिखा के जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं जी। और दूसरी चीज ये है कि इससे जो बेनिफिट वाला है, बेनिफिट जिसमें जो मतलब अगर अच्छे से काम किया जाएगा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी जी। और दिखवाने के लिए जैसे हम किसी को सेल्फ मेडिकेशन में कोई दवा ले रहा है, फिर हमने थोड़ा जो है फिजिशियन से एडवाइस किया कि सर आप देख लीजिए, अगर उसने चलाया 2-4 दिन की दवा, रिस्पांस नहीं हुआ तो फिर इसके ऊपर हम चले गए किसी कंसल्टेंट से मिले, फिर नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ, अगर रिस्पांस नहीं आया तो फिर स्पेशलिस्ट के पास चले गए। तो इससे जो है मतलब सारी एक ही काउंटर से, चाहे कोई गायनिक का पेशेंट हो, चाहे स्किन का हो, चाहे जैसा भी हो, उसको जो है हम सुविधा दे देते हैं। ये और बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है और सबसे बेहतर है, क्योंकि देखिए जाने आने में जो है व्यक्ति का समय, पैसा और परेशानी वो तो मुफ्त में मिलती है। तो इन सारी चीजों से छुटकारा पाके आदमी अपना यहीं पे जो है सलाह ले लेता है जी। और फिर उस दवा का सेवन करता है, उससे लाभ मिलता है। हम लोगों को इससे अनुभव भी मिलता है और अगर हम अच्छे से दिखाएं तो हमें कुछ मुनाफा भी मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छे से आपने हमारी इसके लिए बताया। और दूसरा सर सवाल आपसे ये था कि आपने जब अपने मेडिकल स्टोर को ई क्लिनिक में बदला, तो अब आपको किस तरह के बदलाव या फायदे दिख रहे हैं? नहीं, इससे जो है फायदे दिख रहे हैं। फायदे इससे ये दिख रहे हैं कि उस टाइम से थोड़ा जो है हमारी प्रसिद्धि बढ़ी है कि वहाँ पे चलो एक जो है बाहर से डॉक्टर आते हैं उनके मेडिकल स्टोर पे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि लोग जो है यहाँ आते हैं और जो है इस सुविधा का लाभ लेते हैं और इसमें हमें भी पुरस्कार के तौर पे जो भी कंपनी का शेड्यूल है उस हिसाब से हमें भी उसका वो मिलता है बेनिफिट। जहां तक सर मैं आपको जानता हूं, आपका ई क्लिनिक खोलने का जो मकसद था वो था कि आपका प्रसिद्धि, आपका नाम, क्योंकि मुझे लगता है आपका 10 से 15 किलोमीटर में बड़ा नाम है। तो मैं कमर्शियल की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, बट क्या इस उपलब्धि को हम हासिल कर पाए आज की डेट में, जब आप पिछले करीबन 150 पेशेंट को दिखा चुके हर महीने? हाँ, ये तो है। थोड़ा जो है मतलब ये सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि जब हमें लोग पहचानेंगे, जानेंगे, थोड़ा जो है सेटिस्फाई होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमेशा मतलब डेवलप ही होगा, माइनस में तो जाएगा नहीं, प्लस में ही होगा। एक और सर बड़ा अच्छा सवाल है, आप मुझे लगता है इसका सही आंसर दे सकते हैं। अपने ई क्लिनिक पे मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? हमने अपनी ई क्लिनिक पे मरीजों के बढ़ाने के लिए क्या, ये कोई खास प्रयास नहीं किया। ये अपना पेशेंट आए, उनसे पूरा उनकी हिस्ट्री पूछी, कब से आप कोई दवा ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन में ले रहे हैं, कहीं से चल रही है दवा, कैसे है, पूरा उन्हें पहले तो उन्हें समझाए, बताए कि जो है ये दवा आप मत लो। अब वो पूछेंगे क्यों नहीं लें, तब हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप जो है किसी एमबीबीएस डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं ऑनलाइन चिकित्सा में, तो उनसे आप सलाह ले लीजिए और फिर वो जो है उन्हें समझ में आता है एक बार। कहीं कहीं तो हम लोग उनसे फीस भी नहीं लेते हैं, ऐसे ही दिखवा देते हैं कि आप आइए और जो है दिखवाइए, अगर रिस्पांस नहीं होगा तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। मतलब कैसे भी थोड़ा जो है
वो करके, और जब से वो आते हैं तो उन्हें लगभग 60 से 70% लोगों को रिस्पांस हो जाता है। तो 70% हो जाता है तो मैं समझता हूँ इतना काफी है। हाँ, तो मुझे लगता है आप जब भी कोई मरीज आता है तो उसकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हाँ, लेते बीमारी हैं। के बारे में पूछना पड़ता है, फिर हाँ। उसे पहले सेटिस्फाई करना होता है कि आप जो है, जैसे कुछ चीजें होती हैं, आपको नींद आती है या आप जो है दर्द होता है तो कितने दिन से होता है, ये दवा आप खाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि ये जो है इसको क्या दिक्कत है मेन। तब हम उस हिसाब से उस डॉक्टर का चयन करते हैं, ये फिजिशियन के लायक है या जो है ये जो है एमडी को दिखाने लायक है या गायनिक का है या स्किन का है। तभी एग्जामिन करके फिर उसको दिखवा देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि जब कोई मरीज आता है मैं उससे पूरी जानकारी की उससे बातचीत पूरी करता हूँ। जानकारी, उसकी हिस्ट्री जरूरी हाँ। है। उसको जो है थोड़ा बैठाइए, पहले उससे जो है अपना सबसे पहला इम्प्रेशन होता है जो है कि आप उससे नमस्कार जो कुछ भी हो वो आप कीजिए, रेस्पेक्टली आप उसे बैठाइए, उससे बात कीजिए, फिर जी वो आपसे थोड़ा हेजिटेट नहीं होगा और हाँ। आपको रेगुलर जो है बिल्कुल तो खुली चीजें बताएगा, खुल के बात करेगा। जब वो खुल के बात करेगा तब आप उसे जो है सलाह दीजिए। अगर उसमें वो जो है थोड़ा वीक है, कमजोर परिवार से है, क्योंकि इंटीरियर है ये अपना, तो अगर वो थोड़ा वीक है या कुछ है, भाई हम असमर्थ हैं फीस देने में, तो एक बार आप उसे बोल दीजिए कि अपना असमर्थ है तो जो है फीस ना ली जाए, उसको वैसे ही कंसल्टेशन करवा दीजिए। प्रेम जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ 2 मिनट में। अब मैं जाना चाहूंगा अमरीश भैया के पास में। अमरीश जी को पिन करिए। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अगर आपके स्टोर पे कोई मरीज केवल बीमारी बता के दवा लेने आता है तो उसे डॉक्टर से परामर्श कराने के लिए आप कैसे प्रेरित करते हैं और इसके क्या फायदे समझाते हैं? फायदा क्या, मतलब ऐसे दवा खा रहे हो तुम कितने दिन से, ये पहली बार में आता है पेशेंट तो उसको नहीं बताते हैं। नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको जरूर बताते हैं यार भैया ऐसे दवा आप ज्यादा दिन खाओगे तो दवाएं फायदा के जरिए नुकसान भी करती हैं, और ज्यादा दिन दवा खा रहे हैं तो किस पर्टिकुलर फंक्शन पे जाके नुकसान करती है आप, तो उस हिसाब से बताते हैं भैया ज्यादा दिन दवा ना खाइए। आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छे डॉक्टर मेरे पास हैं, उनसे आप एक बार बात करिए और उनको जी हाँ अमरीश भैया, तो क्या समझाते हैं उनको आप? बस यही समझाते हैं कि भैया आप मतलब ज्यादा दिन ऐसे दवा ना खाइए, किस फंक्शन पे कौन सी मेडिसिन जाके वर्क करती है ये आपको तो पता नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, आप दवा लेते रहोगे और बीच में कोई भाई धीरे धीरे आपको और बड़ी बीमारी भी बन सकती है, तो फिर बाद में डॉक्टर भी जवाब देंगे आपको। इसलिए आज से अच्छे डॉक्टर से परामर्श लो और अच्छी दवाएं खाओ जो आपको मतलब सही तरीके से आपको ठीक कर दे। ठीक है। और दूसरा सर मेरा सवाल आपसे कि अगर कोई आपके पास ऐसा मरीज आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है पर डॉक्टर का पर्चा लेके आता है तो उसे कैसे बताते हैं आप कि आप हमारे क्लिनिक पे इन डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए? एक्चुअली बात ये है जैसे डॉक्टर कोई एडवाइस करेंगे तो 5 डेज 7 डेज 10 डेज या 1 मंथ, और पेशेंट पर्चा लेके आता है पता लगे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, तब नहीं बन पाता है फिर कि मतलब आप भाई मेडिकेट फिर से करवाइए आप, बस पर्चा आपका 5 दिन के लिए वैलिड था और 5 दिन आप दवा खा ली है तो फिर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और आपको हो सकता है वो बीमारी ठीक हो गई हो, कोई दूसरी बीमारी हो, आपको उस चीज से ना दिक्कत हो रही हो, कोई और दिक्कत आ गई हो आपको। अच्छा, आपसे ये जुड़ा हुआ बड़ा एक अच्छा सवाल है मेरे पास कि इतने कम समय में मतलब 5 से 6 महीने में आपने 60 से 70 मरीजों को दिखाने का लक्ष्य हासिल कर लिया, इसको सर कैसे आपने हासिल किया? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही मतलब मेरा पेशेंट आते रहे और हम कहते रहे, स्टार्टिंग में कोई नहीं राजी होता था, धीरे धीरे सब तैयार होने लगे, जिससे कहते हैं वो मतलब रेडी होके हाँ बैठ जाता है, डॉक्टर साहब आप दिखवा दीजिए। और पहले भाई नहीं वो तैयार होता था, बट अब धीरे धीरे ऐसा मतलब 4 बार कहेंगे तो वो भी सोचेगा यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मतलब सही कह रहे हैं, और फिर परिचय के हैं मतलब अब मतलब ये जरूर कुछ इनसे जरूर लगा हुआ है तभी बार बार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आपका भरोसा काम करता है, आप पे भरोसा, स्टोर का भरोसा। अब ये आप जानिए। नहीं ये हम बता सकते हैं कि अगर मुझे आप पे भरोसा नहीं तो मैं आपके सुझाव हाँ, को नहीं क्यों मानूंगा। मानेंगे। जी 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 मैं वापस फिर अमर सिंह सॉरी प्रेम जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है भैया। हाँ
तो प्रेम भैया कुछ बेसिक समस्याएं जो मुझे लगता है सारे में उसको जानना चाहते हैं और आपसे बहुत रिलेटेड है। तो मुझे ये बताइए कि आप जैसे ई परामर्श के दौरान जब स्टार्टिंग में भी आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो उसमें से कुछ मैं खांसी आ आपको रही है बता रहा आपको? हूँ, तो आप मुझे उसका बताइए कि जब मरीज को ई क्लिनिक के खांसी डॉक्टर नहीं द्वारा लिखी गई दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर आपने क्या हाँ? किया? झंझनार बस कमजोर क्या है। क्या सर? जब आपके मरीज को हमारे ई क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा लिखी अच्छा, गई रात में नींद दवाइयों नहीं से है आपको? आराम सोई नहीं मिल नहीं रहा है? था, जी, तो फिर आपने कैसे उसका सब सामना कुछ किया है। कि क्या समस्या है, क्यों नहीं उसको आराम मिल रहा है? मैंने उसको जो है फिर से आपसे उसके बारे में थोड़ा सा बात किया और फिर मैंने सीधे जो है दिखाया, दोबारा दिखाया। जैसे फिजिशियन को दिखा रहे थे तो कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाया और उनको रोकने के लिए हमने जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिए, कोई एंटीबायोटिक उन्हें दे देते थे जिनमें जस्ट जो है क्विक रिस्पांस हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें तुरंत लाभ नहीं मिलता है, लेकिन पेशेंट जो है तभी रुकता है जब उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होती है कि हाँ हम यहाँ से आज दवा ठीक हो खाएं थी सकते आप? हैं। कितने तो खाएं? कोई ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन उसको हम कितने टाइम चाहे किया? वहां से लिखी हुई हो वो देते हैं, या फिर अपने पास से थोड़ा जो है क्षणिक राहत के लिए उसे दे देते थे, तभी जो है पेशेंट आने लगे। मतलब अगर कोई पेशेंट बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो थोड़े समय के लिए आप उसको कोई ऐसी दवा दर्द की दी ताकि वो जैसे उसको आराम मिल जैसे जाए। किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी, तो हमने उसको एक इंजेक्शन दे दिया कि आप बैठो अभी, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, या उनकी दवा दी गई और फिर उससे उसको उतना लाभ नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर से बात करके फिर जो है उसमें कुछ चीजें ऐड कर देते थे। बिल्कुल सही सर। और दूसरा सर एक और सवाल है कि अगर किसी मरीज ने 2 बार आपके डॉक्टर को दिखाया और उसको आराम नहीं मिल रहा और फिर से वो डॉक्टर को परामर्श ना कराना चाहे, तो उस समस्या नहीं, जब उस समय देखिए मरीज जो है थोड़ा यहाँ जो इंटीरियर में है तो इसमें पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम होता है जी तो वो जो है अपनी जिद तो करता ही करता है। जी तो उसके लिए हम उसे बहुत सारे प्रोत्साहन देते हैं कि देखिए आपको फीस नहीं लगेगी और इस बार आप अगर चाहें तो दवा में भी आप पैसा कम कर दीजिए, यानी उसको हम इतनी सहूलियत देते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि हम माइनस में हैं या प्लस में हैं। जी उस समय ये देखते हैं कि ये 2 बार आ चुका है, अगर इसने मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट दिया है और ये 8 रुपए मेरे वापस लिए जा रहा है तो मैं उसे दे देता हूँ। ठीक है। क्योंकि वो सर एक कंटिन्यू जब हमसे जुड़ा रहेगा तो हाँ। वो हमेशा कस्टमर हमें देगा ही, ठीक है। वो मेरा कुछ नहीं लेगा। जी आज वो ले रहा है इतना, हाँ बिल्कुल लेकिन सही। जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा कि हाँ भाई एक बार मैंने जो है ऐसा किया था तो यहाँ में पैसे इतने वो हुए थे तो चलो हम वहीं चलते हैं। तो उसे जो सेल्फ मेडिकेशन में या सेल्फ कोई यूज वाली चीज होगी वो भी हमारी दुकान पे ही लेने आएगा। और इससे प्रेम भैया एक और कंडीशन आती है कि जब मरीज को हमारे डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट को रिफर करते हैं जी, तो उस स्थिति में आप कैसे उसको समझाते हैं? अब उस स्थिति में जब वो सुपर स्पेशलिस्ट को रिफर करते हैं तो उस स्थिति में उसे हम ऐसे समझाते हैं कि देखिए भाई आपकी दवा इतने दिन तक चल चुकी है और इससे लाभ नहीं हुआ है, तो जो ये डॉक्टर साहब हैं ये इन्होंने पर्टिकुलर मतलब उसी आर्गन को या उसी बॉडी के पार्ट्स को ही पढ़ा है, ये उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो जैसे हम उन्हें एग्जाम्पल दे देते हैं कि भाई आप निराई करते हैं, हमेशा आप निराई ही किए हो, तो जब उस निराई के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, तो ऐसे ही जो है वो डॉक्टर सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। आप वहाँ दिखाओ, आपको लाभ होगा। बहुत 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 बढ़िया आपने हमें बताया, जानकारी दी। प्रेम भैया मैं फिर आपके पास 2 मिनट का विराम लेके आता हूँ। अली मुझे जरा अमरीश जी से कनेक्ट करिए। तो अमरीश भैया मैं 2-3 चीजें और आपसे पूछूंगा, फिर आपका सेशन मुझे लगता है खत्म करेंगे हम कि मैं 2-3 सवालों को एक ही साथ में क्लब कर देता हूँ कि जब कुछ समस्याएं आपके स्टोर पे आती तो उनका कैसे सामना किया। जैसे अगर कोई मरीज आपकी दुकान पे आके मेडिकल स्टोर पे आके गुस्सा या नाराज हो जाता है
या उसको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, या कोई दवा आपके मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है, जी। तो इन सारी समस्याओं का कैसे आप समाधान ढूंढते हैं? ये मेरे पास दवा नहीं उपलब्ध है तो भैया चाचा अब कल आके ले लीजिए, मैं मंगवा दूंगा, आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, और मेरा ऑर्डर है कल आ जाएगा और आपको मतलब दौड़ना नहीं पड़ेगा। और आप जो आते हैं बार बार, वो पिछली बार जितने में आएगी तो भैया उतने में दे देंगे हम, और आपसे ज्यादा पैसे और नहीं लेंगे। ठीक। और और अगर आपके मतलब जो दवा। किसी जी। किसी कारण से अगर वो नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए आपके क्लिनिक पे, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा मुझसे नहीं होके जाता है आपसे नहीं पेशेंट। होता, ठीक है। और अगर किसी मरीज को सर काफी देर तक अगर वेट करना पड़े, 1 घंटे तक, तो कैसे फिर आप मैनेज करते हैं सर? अब वेट तभी करना पड़ेगा, कोई रीजन होगा तो भाई, रीजन यदि है तो पेशेंट को बताना भी पड़ता है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रीजन बताएं आप और वो ना समझे। भाई रीजन कोई होगा, डॉक्टर बिजी हैं या मैं बिजी हूँ या कोई और दिक्कत हो गई है या कोई भाई प्रॉब्लम है तभी लेट होगा मुझे, तो वो अभी पेशेंट को मैं हाँ, बताते रहता हूँ कि हाँ इतना टाइम आपको लगेगा और इसलिए भैया लेट हो रहा है। और अमरीश जो भैया, एक रीजन। सबसे सबसे अच्छा सवाल जो मुझे लगता है आपके अलावा और कोई आंसर नहीं कर सकता है, जी। जरा ध्यान से सुनिएगा। जी। क्या आपको लगता है आपके मेडिकल स्टोर को ई क्लिनिक में बदलने के बाद आपके मेडिकल स्टोर पर भेजे जाने वाले पर्चे, मतलब जो जी। लोकल डॉक्टर भेजते हैं, क्या जी। उनमें कोई कमी आ सकती है? नहीं, कमी नहीं आई है, कमी या नहीं, लोकल एक वाले जो मैंने भी, हाँ, डॉक्टर हैं। और या फिर आपको लगता है कि उसमें मैं अपने क्लिनिक के लिए संभावना देखता हूँ? मैं खुद जो वो पर्चे हैं आते हैं, पर्चे के साथ साथ मैं डॉक्टर लोगों से भी मिलता हूँ। ओके। डॉक्टर जो हैं मेरे यहाँ लोकल में और मेरे क्षेत्र में, तो जी। उनसे भी मिलता हूँ, वो भी मुझे पेशेंट देते हैं। ओके। ऐसा भी है, मतलब उनसे भी कहते हैं डॉक्टर साहब यदि आप 4 बार देखे हैं तो मेरे हम्म। डॉक्टर को दिखवा दीजिए, मेरे डॉक्टर बढ़िया हैं भाई। मेरे हम्म। डॉक्टर एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, मेडिसिन है, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम्म। स्पेशलिस्ट हैं, इसमें सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। आपको मतलब आप एक चीज सब चीज को देख रहे हैं, मेरे पास गायनी डॉक्टर हैं। आप आपको गायनी पेशेंट आप मिल रहा है तो मुझे दे दीजिए आप, मतलब तो दिखवा देंगे तो आपका बेनिफिट होगा, मतलब पेशेंट बिल्कुल। सही हो जाएगा तो आप दिखाएंगे यदि तो नाम आप ही का होगा कि मैं गया था वहाँ दवा हाँ, लेने तो वो भैया बताए थे, वहां गए हम तो वहां से एकदम ठीक हो गए। और वो डॉक्टर साहब के दवा देने वाला होता है तो देते हैं, नहीं तो फिर अच्छी सलाह देते हैं कि आप हाँ। वहां जाइए और वहां लेडीज तो डॉक्टर मिलते मतलब हैं, आप आप बिल्कुल बिना, उनसे एक बार दिखवा लीजिए। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात बताई आपने कि बिना किसी लाग लपेट के आप सीधे बताते कि सर मेरे पास ई क्लिनिक है, मेरे पास इतने सारे डॉक्टर हैं, आप वो जी। सारे पेशेंट जो आप नहीं देख पा रहे आप हमें दीजिए, हम उन्हें टिक करके देंगे। उससे जी। जी। आपका भी भरोसा बढ़ेगा और मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा, मतलब दवा और बाकी सारी चीजों का। जी। जी। और जी। मरीजों को भी शहर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये हम नहीं एक जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अपने आसपास के डॉक्टरों के साथ कर सकते हैं। जी करता हूँ मैं, मेरा जितनी क्षेत्र में है सब हम्म। डॉक्टर लोग मुझे पेशेंट देते हैं, दे चुके हैं थोड़े बहुत, भले ही ओके। एक ही दो दिए हैं, मतलब मैं लिया जरूर हूँ सबसे जी जी पेशेंट जी। अब मैं कि फिर मुझे से पेशेंट चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अमरीश भैया, मैं फिर से एक बार आप 2 मिनट ओके विराम ठीक। लूंगा, मैं फिर जाना ठीक ठीक चाहूंगा ठीक। प्रेम भैया के पास। जी आपको दोपहर में लेना है, ये आपको सुबह शाम लेना है। ठीक। प्रेम भैया, दोनों टाइम लेंगे। हाँ सर। भैया ये बताइए कि अगर कोई महिला मरीज आपके क्लिनिक पे आती है, जी। तो आप उसे कैसे प्रेरित करते हैं कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो आपके क्लिनिक पे उपलब्ध है उनको दिखाएं? हम उसे ऐसे प्रेरित करते हैं जैसे उसकी समस्याएं जो होती हैं वो मतलब एक साथ, पहली चीज एक साथ लगभग लगभग 70% जो उन लोगों के मतलब होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो बीमारियां होती हैं उनकी, वो 70% वही होती हैं, जैसे ल्यूकोरिया हुआ, मीनोरोथिया हुआ, या जो है एब्डामेन, लोअर एब्डामेन पेन हुआ, या फिर और कोई समस्या हुई, तो ये सब जो है कभी हाथ पैर में जलन ऐसे करके, तो हम उन्हें इसलिए प्रेरित करते हैं कि देखिए इनसे आप सारे तरीके से बात कर सकती हैं और जो भी समस्याएं हैं वो आप इनसे खुल के बता सकते हैं। तो और किसी जेंट्स में या कहीं और आपको बताने में झिझक होगी, और चूंकि वो थोड़ा इशारे से सारी चीजें समझ जाती हैं, थोड़ा सा अगर कोई चीज आप बताएंगी तो उसका वो पूरा निचोड़ निकाल के फिर उस हिसाब से दवा लिखती है।
प्रेम भैया, एक बहुत जरूरी सवाल जो मुझे लगता है सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े वो जानना चाहते हैं कि आपके स्टोर पे जब कोई मरीज आता है तो आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि ये मरीज को मुझे एक क्लिनिक में दिखाना है और इस मरीज को मुझे दवा देनी? नहीं, इसके लिए जैसे हम ये देखें कि अभी उसको समस्या कितना है, 2 दिन से है, 3 दिन से है, तो 2-3 दिन या हफ्ते भर अगर हुआ तो उसको दवा दी जा सकती है। लेकिन जब हमने पूछा कि ये समस्या कब से हो रही है, तो जैसे बोलता है रिपीटेड, मतलब रिपीट होता रहता है महीने 15 दिन पर या कुछ करके, या हमें 4 महीने से बीमारी है, उस टाइम पे हमें डिसीजन लेते हैं कि इससे आराम तो हम इसको दिला सकते हैं, लेकिन ये इसका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। और ये जो है सिर्फ इसके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको 3 महीने दवा खानी है, फिर ये दवा इतने दिन के बाद नहीं खानी है, क्योंकि पेशेंट ये पूछने लगता है कि ये बताइए हम कितने दिन में अच्छे हो जाएंगे। तो हम कहते हैं देखिए आप जो है यहाँ दिखाइए, ये डॉक्टर साहब आपको बता देंगे आप कितने दिन में अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल सर। अब सर एक थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। अब आपने इतने दिन हमारे साथ काम किया, तो अब आप अपने किसी मित्र या अपने किसी और मेडिकल स्टोर मित्र को जो चलाते हो, तो ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जोड़ने के लिए हमें रेफर करेंगे? हाँ, रेफर करेंगे। जोड़ने के लिए हमने जो है रेफर भी किया है। जी जी। एक है, उनका नंबर दिया था, वो थोड़ा बिजी थे उस टाइम पे। नहीं, बस वही हम लोग चाह रहे कि मतलब आप हमारी सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट है, आपके मरीजों को लाभ मिल रहा है, तो आप हमें रेफर करें ताकि हम लोग। देखिए 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता है जहाँ मतलब किसी भी चीज में, लेकिन अगर हम 60-70% है तो पर्याप्त है इतना। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए मैं ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ठीक है सर, अभी आप जो जुड़े रहिए। और अब हम लोग अपना चैट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे एमएसओ वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो पहला जो सवाल आया है वो आया सचिन अग्रहरी जी का, जो ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर का चयन आप कैसे करते मरीजों के लिए? डॉक्टर का चयन मरीजों, अब ये तो पहले हम मरीज से पूछेंगे उसकी हिस्ट्री, कि आपको पहली चीज तो ये है कि मरीज आया हमारे पास तो हमें देखते हैं कि इसको कोई एक्यूट पेन है या वैसे है, ये सहन कर सकता है या फिर जो है कोई दूसरी बीमारी है। हाँ सर। हाँ सर, तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को देखना होता है कि आया है पेशेंट, तो फिर इसका दर्द क्या है, इसको जो है मतलब परेशानी क्या है। अब जैसे सपोज कीजिए वो आया है और बोल रहा है कि हमें सर दर्द हो रहा है, तो अगर सर दर्द हो रहा है, हल्का हल्का होता है, तो उस हिसाब से अगर हल्का हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उसको बैठाए, अपना एक टेबलेट दिए आप खाओ, और अभी जो है आपको दिखाते हैं डॉक्टर साहब को। अच्छा। तो वो बोला भाई देखो ये टेबलेट मैं खा चुका हूँ, अभी मैं 2 महीने से खा रहा हूँ और इसमें आराम नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप पेशेंट से बात करते हैं, उसकी बीमारी के अनुसार ही आप डॉक्टर का चयन करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से अच्छे से बात करेंगे, फिर उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि 2 रुपए वाले ले लो ना, कितना दर्द होता है, या दवा खाने के बाद आराम मिल जाता है कि नहीं मिलता है। उस हिसाब से अगर आराम नहीं मिलता है, इससे किसी को पेट दर्द हमेशा होता रहता है हफ्ते में 15 दिन पे, तो हम सोचते हैं कि इसको जो है सीधे उठा के दिखा देते हैं, बस बहुत चेक कर लेते हैं कि कोई बिल्कुल। तो अब प्रेम भैया, हम लोग अब जितने हमारे एमएसओ जुड़े उनके साथ लाइव होना चाहेंगे, तो अली आप एक बार सबको लाइव कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको फ्रंट पे ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आया प्रेम भैया। हाँ बताइए सर। अगर कोई किसी पेशेंट को आप एमडी डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं आप? अगर एमडी डॉक्टर को हमने दिखाया और उससे उनको आराम एक होता है, आराम नहीं मिलना एक होता है, जैसे 70%
आराम हुआ 30% नहीं हुआ तो फिर हम कहेंगे आप कंटिन्यू यहीं पे रहो। अगर उसको 10% फायदा हुआ और फिर 90% उसको आराम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि आप जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो है जाके दिखा लीजिए। अली, जो क्वेश्चन पूछे ना उन्हीं को अनम्यूट करिएगा, पहले अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। अब हम लोग लाइव सेशन करते हैं तो जिनको भी सवाल पूछना वो हाथ उठा दें बढ़िया ताकि अली फिर उनको फ्रेम पे ले आए और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। बैठ जाओ। अली, पहला कौन एमएसओ है जो हमारे साथ सवाल जुड़ना चाहते हैं सवाल के लिए, उनको फ्रेम पे लाइए। जाए थे खा लेंगे। पहले कौन से एमएसओ है जो सूरज वर्मा को ले लेते हैं, उन्होंने उठाया हाथ। सूरज वर्मा को ले लेते हैं। ठीक है सर। सूरज वर्मा को फ्रेम पे लाइए। सूरज वर्मा जी अनम्यूट हो गए। अली, सूरज वर्मा जी अनम्यूट हो गए। सर थोड़ा सा वो शायद बिजी है अपने मेडिकल स्टोर पे। कोई बात नहीं, तो दूसरे और सारे लोगों को अनम्यूट करिए ना, तभी तो पूछ पाएंगे। अब बारी बारी से जिनको भी अपने क्वेश्चन हमारे गेस्ट से पूछने, आप प्लीज आप बता सकते हैं कि कौन क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो हम उनको फ्रेम पे ले लें। ठीक है सर। सबको अनम्यूट करिए। कंफर्म मालूम हुई कि हो गई। किसी ने रेज हैंड किया है? अली नहीं सर। तो सबको म्यूट करो, मैं ही एक बार पूछ लेता हूँ सबसे। सबको अनम्यूट करो। एमएम ने सर अपना हैंड रेज किया है। हाँ, एमएम लाइए, फ्रेम पे लाइए, इनको फ्रेम पे लाइए। हाँ एमएम जी, अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है सर आपका? एमएम जी, अपना सवाल बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जैसे किसी बात कोई पेशेंट आया, आवाज आ रही है सर? आवाज बहुत, बाकी सारे लोग को अनम्यूट कर दो। अली, हाँ मैम जी, अपना सवाल बताइए। सर हमारे मेडिकल स्टोर पर अगर कोई पेशेंट आता है जी जी, तो हम उसे कैसे ई क्लिनिक के लिए कन्विंस करेंगे? ओके, प्रेम भैया ये पूछ रहे कि हमारे ई क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आता है उसको कैसे ई क्लिनिक के लिए कन्विंस करेंगे। हाँ प्रेम भैया बताइए। हाँ सर। हाँ, सबसे पहले तो पेशेंट आए और उससे जो है पहले कम से कम 2-4 मिनट के लिए बात करें। बात करने के बाद में फिर वो बताएगा कि हमने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, तो फिर आपको ये पता लगाना चाहिए या उनका पर्चा देखने से या उनसे ओरली पूछने से। अगर उन्होंने सीधे फिजिशियन को दिखाया हो या जो है किसी BUMS या मतलब कोई भी हो या मतलब कैसे भी हॉस्पिटल में दिखाया हो तो उनकी डॉक्टर साहब की डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, वो देख लीजिए आप। और उसके बाद में फिर आप बताइए। देखिए ये जो है सिर्फ जैसे MBBS हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो है MBBS प्लस GNB भी हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, इनकी योग्यता ज़्यादा है। और ये जो है मतलब मेडिकल कॉलेज के हैं या PGI के हैं या विवेकानंद के हैं या जो है दिल्ली एम्स के हैं, ऐसे करके आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये ज़्यादा योग्य हैं, इनके पास ज़्यादा डिग्रियां हैं। आप जो है एक बार इनसे परामर्श ले लीजिए। आपको एमएम भैया आपको समझ में आया? एमएम जी, हाँ, तो बाकी दूसरा सवाल किसका है? हम लोग अमरीश भैया को फ्रेम पे लो। अली भैया, अमरीश भैया को फ्रेम पे ले लो, अनम्यूट करो सबको, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कौन पूछना चाहता है?
दूसरा सवाल कौन पूछना चाहता है? सर हमारा दूसरा सवाल ये है जी कि सर जैसे हमारे मेडिकल स्टोर पे कोई पेशेंट आता है, उसको बुखार है, हाँ तो वो बुखार की दवा लेने आता है, हाँ। तो सर हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे ई क्लिनिक के लिए? अच्छा, बुखार की दवा लेता है, ठीक है। तो अली जरा फ्रेम भैया को, अमरीश भैया को फ्रेम पे करो। हेलो। हाँ अमरीश भैया को फ्रेम पे करो। हाँ भैया, आप सुनिए, अगर आपके पास कोई बुखार की दवा लेने आता है तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे, भैया आपको बुखार कब से, मतलब कितने दिन से आ रहा है? तो बोलेगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे करके बोलेगा। आप दवा लिए, वो बोलेगा अगर हमने दवा लिया, दवा खाया भैया, तब तक आराम मिला और उसके बाद हमें आराम नहीं मिला। अच्छा, तो कोई जांच वांच करवाया हो भैया? जांच वांच कुछ नहीं करवाए हैं। तब फिर उससे आप बोलिए कि एक बार आप जो है हमारे डॉक्टर साहब से दिखवा लीजिए, और वो जो है लखनऊ के या दिल्ली के या जो भी हो, जैसे आप बता सकते हैं कि ये, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा कि जैसे नहीं है पीजीआई के, तब भी आप पीजीआई वाले भले ही हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज के हैं या पीजीआई के हैं, नहीं फेमस जगह का बताना होगा कि ये डॉक्टर साहब जो है वहाँ पे हैं और ये यहाँ सेवा दे रहे हैं, जो हमें ऑनलाइन जो है चिकित्सा मित्र के हिसाब से, मतलब ये संस्था है हमारी, और यहाँ से जो है वो आपको परामर्श देंगे। बिल्कुल। और फिर वो जांच लिखेंगे और दवाई लिखेंगे, आप वो दवा यूज कीजिएगा और जांच करवा दीजिएगा। अगर नहीं आराम मिलेगा तो वो डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए, अपनी बात बताइए। तो मेरे हिसाब से भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं 100% लाभ होगा। हाँ, मेरे हिसाब से आप बोलना चाह रहे हैं कि जो गांव में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं वो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, बट हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से उनका वाइटल लेते हैं, उनकी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद ये पता करते हैं कि उनको बुखार आ किस चीज से रहा है। तो अगर इस चीज को पकड़ लेते हैं तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। नहीं सर, जैसे बुखार आने के कारण होते हैं, आप जैसे कोई खाना नहीं खाया तब भी उसको बुखार आ सकता है, कोई किसी को चोट लग गई हो, कोई बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तब भी उसको बुखार आ सकता है। ठीक है प्रेम भाई, आप तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा कौन पूछना चाहेगा क्वेश्चन? अली अनम्यूट करो। तीसरा क्वेश्चन किसका है बताइए जल्दी से। हाँ सर, बस यही पूछना था, मतलब मैं चाह रहा हूँ एक बार आप आइए, मैं इसको क्लिनिक की तरह डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ, मतलब बैनर लगा करके और बाकायदा जो लैपटॉप और चेयर रखे, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका सर, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। जैसा मैंने इन लोगों का सुना जी, अब देखिए ये तीन चार मैं अपने अनुराग जी से ही कहता रहता हूँ, अगर दिन में 3-4 पेशेंट दिखाते हैं जी तो 30 दिन में लगभग 70-80 पेशेंट हो जाएंगे आराम से सर, आराम से। जी, तो सर चलिए मैं करता हूँ आगे से। स्वागत है आपका सर, धन्यवाद सर। अगली बार सर आपको वेबिनार में हम जरूर मौका देंगे, आप उस चीज को क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल सर, और हम चाहेंगे अपने मुंह से आप हमारे लोगों को बताएंगे। बिल्कुल सर, बताएंगे। ओके, धन्यवाद सर। और किसी का सवाल है? चौथा 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा, किसी और का सवाल हो तो प्लीज आप बता दीजिए। कोई और जय पूछना जी चाहता पूछ है? रहे हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ जय जी बताइए, जय जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा ये क्वेश्चन है जी कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसके अगर मैं दिखलाने को एडवाइस भी करता हूँ तो वो कहता कि ये कुछ कोरोना वाला है या उसमें तो आप नहीं, हम लगवा देंगे, ऐसी उनकी कंप्लेन रहती है कुछ अधिकतर पेशेंट की। अच्छा, नहीं तो क्या आप एडवाइस करते जो पता था कोरोना में लगवा देंगे? नहीं, आप अपने प्रश्न को क्लियर करिए। ये सर, जैसे पेशेंट को कोई तकलीफ हुई, इसको दिखाना चाहते हैं, जी वो पेशेंट वाइज मतलब कौन से डॉक्टर दिखलाए थे, तो उसको हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी समझाते हैं, बताते हैं। इसलिए इसका क्वेश्चन उठता जरूर है कि क्या कोरोना वाला तो नहीं है, तो उसमें हमें ले जाए या कुछ ऐसा। बिल्कुल मैं बताता हूँ। प्रेम भैया। हाँ सर। एक हमारे मेडिकल स्टोर है, ये माही मेडिकल स्टोर, सफ्दरगंज बाराबंकी से। वो जानना चाहते हैं कि जब उनके पास कोई मरीज आता है और वो ई कंसल्टेशन के बारे में बात करते तो वो बोलता अरे आप तो मुझे कोरोना के डॉक्टर से दिखा देंगे, तो वो आपके पास भी ऐसी कोई समस्या आती है इस तरह की? नहीं, ये थोड़ा जो है साइकोलॉजिकल है। बहुत सारे लोग आते हैं अनपढ़, जिनको कुछ पता नहीं होता है,
तो वो ऐसी बात कहेंगे तो इसके लिए तो उन्हें जो है बताना होगा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हें समझा के फिर जो है वो क्या कोरोना क्या है उसके बारे में उन्हें थोड़ा डीपली 2-4-5 मिनट बताना होगा कि इसके लिए वैक्सीन है और ये है। उनको ये कंफ्यूजन उनके दिमाग से निकालना होगा कि आप आए हैं हमारे पास दिखाने के लिए या डॉक्टर से हम आपको सलाह लेने के लिए जो बता रहे हैं वो आपको नहीं तो ले जाएंगे और नहीं तो कुछ होगा, न तो यहाँ वो आएंगे। आपको सिर्फ इसी वीडियो कॉल पे बात करनी है, वीडियो में से कोई निकल के नहीं पकड़ेगा आपको, ऐसे करके फिर आप उनसे बात। अब संदीप जी ने हाथ रेंज किया। संदीप जी अपना प्रश्न बताएं, क्या है सर? जी हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, जी अगर किसी पेशेंट को एमडी डॉक्टर को पहले से वो दिखाकर आया हुआ है एमडी डॉक्टर को जी हॉस्पिटल से, उसके जी। बाद पेशेंट आया हो और उसने ई क्लिनिक के डॉक्टर्स को एमडी को दिखाया हो जी, उसके बाद अगर पेशेंट को रिलीफ ना मिले 2 बार में, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पहले किसी एमडी डॉक्टर को दिखा के आया हो, फिर उसने और हमारे एमडी डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद अगर आराम नहीं मिले तो क्या करना, राइट? या राइट। हाँ प्रेम भैया, ये प्रश्न है हमारा संदीप मेडिकल स्टोर से। इसके लिए आप जो है अगर उसमें नहीं रिस्पांस आ रहा है तो आप एक बार बता दीजिए कि नहीं लाभ आया है, तो आप दूसरी बार आइए, आपको फीस नहीं लगेगी। ठीक, आपको फीस नहीं लगेगी। इस बार आप सलाह ले लीजिए और फिर उस डॉक्टर से जब आप बात कीजिए तो बताइए कि इनको सर लाभ नहीं मिला है, तो वही आपको बता सकते हैं, दवा चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करेंगे तो फिर वो आपको सलाह देंगे कि आप वहाँ चले जाइए और इसका निदान सर तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा सर, ये इंटीरियर क्षेत्र तो 2 बार से दवा पर कोई ले नहीं सकता, ये तो पता ही होगा ना। संदीप जी, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जब वो एमडी डॉक्टर से दिखा के आया तो आपने क्या उसके बारे में उससे पूरी बातचीत करी? जी सर, उसके बारे में जानकारी को समझा? हाँ सर, जानकारी समझी गई। हाँ, तो फिर आपने एमडी डॉक्टर को क्यों दिखाया? आपको और ऊपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ तभी, हाँ ना, आपने फिर एमडी डॉक्टर को क्यों दिखा रहे हैं? जब आपको पता है कि ऑलरेडी वो दवा वो ले चुका है तो वो दवा दोबारा देने का कोई फायदा नहीं है। आप क्लिनिक में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? चलिए ठीक है, इसको बाद में लेंगे हम लोग। अभी मेवालाल जी का ये हाथ रेज हुआ है एम मेडिकल से। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करिए एम मेडिकल से। हाँ बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर हमें ये पूछना है कि जैसे हमारा मेडिकल स्टोर है जी, अब कोई फ्रेश कस्टमर आता है, पेशेंट आता है, हाँ, तो सपोज दैट जैसे सर नॉर्मली दवा लेने आता है, मतलब कोई नया पेशेंट आता है? हाँ, अच्छा, तो उसको हम ऐसा अपने क्लिनिक के बारे में क्या बताएं जिससे वो मतलब कंसल्टिंग कराने के लिए तैयार हो? तो आप ये कहना चाहती हैं कि कोई ऐसी दवा लेने आता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे नहीं, 5 रुपए की, हाँ हाँ, वो जैसे वो मतलब कोई नॉर्मली दवा लेने आता है, हाँ जैसे मतलब कि हाँ, मतलब सेरिडोन लेने हैं आप, ऐसे बोल रहे हैं ना मुझे? सेरिडोन लेना है कि सेरिडोन दे दीजिए जी। हाँ, तो प्रेम भैया, इनका क्वेश्चन है कि जैसे कोई आपकी दुकान में दवा लेने आता है तो कैसे आप इसके लिए आप उसे प्रेरित क्यों करेंगे? सबसे पहले तो आपके मेडिकल दुकान स्टोर पे आया है, सर मेरा क्वेश्चन ये है। तिवारी जी, मैं 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी 2 मिनट, ये तरह क्वेश्चन हो जाए 2 मिनट। हाँ प्रेम भैया बताइए जल्दी से। ये जैसे अभी आप वो आया है, थोड़ा उसे सर दर्द हो रहा है, अभी आप बोलेंगे कि आप जो है यहाँ दिखा लीजिए, कि ऐसे नहीं, आप उसको जो है पहले 1-2 डोज आप दवा दे दीजिए जो मतलब चलती है मूविंग, जैसे है कोई पेन किलर, पैरासीटामोल या कुछ करके। फिर जब लाभ नहीं होगा या उसे लाभ हुआ तो कम हुआ या दूसरे तीसरे दिन फिर से हो गया, तब वो जब आपके पास आएगा तब आप बता दीजिए कि तब उसको एक क्लिनिक के लिए इससे जो है, हाँ आप जो है दिखा लीजिए। अगर आप तुरंत ही जैसे ही वो आया थोड़ा दवा लेने के लिए आप बोलेंगे उसे, वो समझेगा कि ये जो है फंसा रहा है हमें। हाँ बिल्कुल सर। तो हाँ, वहाँ जो है मतलब मरीज की जो विश्वसनीयता है उसमें हाँ बिल्कुल सवाल उठ जाएगा। अब सर तिवारी जी के पास जाते हैं। तिवारी जी अपना प्रश्न बताइए सर। तिवारी जी, तो अब हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं रुचि अम्बरीश भाई साहब का और प्रेम भाई साहब का, प्रेम मेडिकल स्टोर से।
समय देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और हम इसी तरह आप हमें सहयोग करते रहिए और हम लोग इसी तरह आपको अपने ई क्लिनिक के माध्यम से आपके मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देते रहेंगे। अब मैं माधुरी जी को फिर से वापस आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। माधुरी जी। सर, आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बहुमूल्य विचारों को शेयर करने के लिए। मुझे आशा है जो रेस्ट मेडिकल स्टोर हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनको अपने प्रश्नों का समाधान मिला होगा। तो सर, इस वेबिनार में जो हम प्रमुख प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उन प्रश्नों को मैं दोबारा से संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। इसमें जो पहला प्रश्न है सर, ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं या जुड़ने का कारण क्या है। तो जैसा अभी हम दोनों अपने अतिथि से बात किए हैं, तो उनका जो उत्तर रहा है सर, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। अगर आप एमएस ई क्लिनिक से हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इससे आपकी सामाजिक रुचि और वित्तीय लाभ बढ़ेगा। आपके स्टोर पर, जैसा अभी दोनों अतिथि लोगों ने ही बताया कि आपके स्टोर पर एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता होगी। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आपके स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो दूसरा हमारा प्रश्न है, ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। सर, इससे अगर आप इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो मरीजों की संख्या बढ़ेगी, दवाओं की बिक्री बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ आपके मेडिकल स्टोर का भी वृद्धि होगा। जो तीसरा और अंतिम प्रश्न है, सबसे प्रमुख, ई क्लिनिक से हमें अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें जो भी आपके पास में मरीज आ रहे हैं, हमें उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उनकी जितनी पिछली दवाएं हैं, जो उन्होंने दवाएं ली हैं दूसरे डॉक्टर से, उस पर बात करना, उनकी बीमारी के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे से हम अगले डॉक्टर का चयन कर सकते हैं। तो हमें मरीजों से बात करना बहुत जरूरी है और सही डॉक्टर का चयन करने के बाद उन्हीं डॉक्टर से ई परामर्श कराना। इसके साथ ही जो मरीजों हैं उनकी संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना होगा और प्रत्येक मरीज से बात करना बहुत जरूरी है। अगर वो दवा ले जाने के बाद भी दोबारा विजिट पे आया है तो उसको कितना लाभ मिल रहा है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सर, मैं बताना चाहूंगी, प्रत्येक मरीज ई परामर्श के बाद फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। जैसा हम आप लोगों को कॉल पे भी बताते हैं, अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पे भी हम बताते हैं कि डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। जो भी डॉक्टर से ज्यादा आराम मिल रहा है, जिस डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है, ये हमारी जानकारी में होना अनिवार्य है। तो अभी फिर मैं आप सभी मेडिकल स्टोर से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए, जिससे हमें जानकारी मिलती जाए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले वेबिनार का आपको सूचना देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रेम भैया, धन्यवाद अमरीश जी, फिर मुलाकात होगी।